नमस्कार। आज इस सारस्वत कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वत जन का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग बहुत आभारी हैं कि आज पुनः फुलवारी में चर्चा के इस द्वितीय अध्याय में भी आप सब लोग यहाँ हम लोगों के साथ उपस्थित हैं। आज हम लोग जिस कार्यक्रम में हैं उसमें डॉक्टर राम विनय सिंह जी की एक पुस्तक स्वरंभरा पर चर्चा होगी। तो सर्वप्रथम मैं उनके बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगी। वैसे डॉक्टर राम विनय सिंह को आप ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं। डॉक्टर राम विनय सिंह जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए और पीएचडी संस्कृत में किया और वर्तमान में डीएवी पीजी कॉलेज के संस्कृत विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और संस्कृत और हिंदी साहित्य की लगभग 10 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। और आज जिस पुस्तक पे चर्चा होगी उसका नाम है स्वरंभरा। और बहुत ही सुंदर आप लिखते हैं और उतना ही सुंदर आप बोलते भी हैं। बहुत सारे कार्यक्रमों का आप संचालन भी करते हैं। देहरादून की जो साहित्यिक जगत है उसमें आपका बहुत अच्छा, सभी लोग आपको जानते हैं, बहुत अच्छा नाम है आपका। तो मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर राम विनय जी से कि अपना स्थान ग्रहण करें। आज जो चर्चा होगी राम विनय जी से, उसमें हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी। आपका भी एक संक्षिप्त परिचय। आप प्रधानाचार्य हैं चमनलाल पीजी कॉलेज हरिद्वार में। पूर्व में आप अपर निदेशक भाषा संस्थान और उप सचिव हिंदी अकादमी देहरादून में रह चुके हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में भी आप रहे हैं और जर्नलिज्म के विभागाध्यक्ष रहे हैं संस्कृत विश्वविद्यालय में। आपकी भाषा, मीडिया और साहित्य की बहुत ही अच्छी पकड़ है और आपकी लगभग 16 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप स्थान ग्रहण करिए। अब मैं अनुरोध करूंगी श्री अनिल रतूड़ी, जो आज के आयोजक भी हैं और आज चर्चा में प्रतिभाग भी करेंगे। आप भी अपना स्थान ग्रहण करिए। अब मैं चाहूँगी कि अनिल रतूड़ी जी हमारे मुख्य जो नायक हैं उनका, और जो डिस्कसेंट हैं सुशील उपाध्याय जी, आपका स्वागत करें। अब मैं मंच अनिल रतूड़ी जी को हैंड ओवर करती हूँ। हमारे लेखक डॉक्टर राम विनय जी को बहुत बहुत प्रणाम भी और बहुत बधाई, शुभकामनाएं भी। मैं अपने आदरणीय सुशील जी को भी बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। जो पुस्तक जैसा अभी बात चर्चा हुई थी, आज जिस पर हम लोग कुछ अगले लगभग 1 घंटे जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे वो आपके समक्ष है। स्वरंभरा जो एक गीतमाला है, इसमें हिंदी में जो संस्कृत के हमारे डॉक्टर राम विनय जी एक विद्वान तो संस्कृत के हैं ही, हिंदी में उन्होंने ये काव्य गीतमाला जो है हमारे समक्ष, सबके समक्ष रखी है। ये इसकी जो पब्लिकेशन है 2011 की है और लगभग इसमें 51 गीत हैं और 96 पृष्ठ की ये पुस्तक है। और देहरादून में विंसर पब्लिकेशंस ने इसको पब्लिश किया है। साहित्य में बहुत सारी विधाएं हम लोग सब यहाँ जानते हैं। अभी हम पिछले सेशन में हम लोगों ने आदरणीय डॉक्टर सुधा पांडे जी की जो पुस्तक थी वो एक नाटक था, और आज जिन पर हम बात कर रहे हैं वो काव्य और गीत की एक पुस्तक है। तो वैसे तो मनुष्य का जो अभिव्यक्ति है, उसके जो भाव हैं, विचार हैं, उसको अभिव्यक्त करना विभिन्न प्रकार से वो कर सकते हैं, लेकिन जो कविता है उसकी अपनी एक अलग विधा है। और कविता जो है वो आम तौर पर पढ़नी तो खैर पढ़ तो सकते ही हैं, लेकिन उसमें उसको सुनाना, बोलना, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहें रिसाइट या डिक्लेम करना, उसके बाद ही उसका अर्थ असली मालूम होता है। क्योंकि उसका जो अपनी ध्वनि है और उसके जो उच्चारण है, उसकी जो लय है, ताल है, छंद है,
उसका तुक है अगर जो कहीं है, और अनुप्रास है, इस प्रकार की जो चीज़ें उसमें प्रयोग होती हैं। और उससे भी और अधिक आगे है संगीत और गीत, जो मेरे ख्याल से मानव समाज में सबसे जो मैं कहूँगा फाइन रिफाइंड जो चीज़ है, जो वो संगीत में आती है। और ऐसे भाव जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा में हम अपने विचार या भाव को अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी शब्द जो हैं वो कम पड़ जाते हैं और बहुत शब्द ढूंढता है व्यक्ति या लेखक या जो भी अभिव्यक्त कर रहा है, और उसको सही शब्द नहीं मिलते हैं। कभी शब्द जब मान लीजिए एक भाव को अभिव्यक्त करने के लिए अर्थ जिसका है उसके 100 शब्द हैं और 100 शब्द उस लेखक को पता है, तब भी वो भाव बाहर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि भाव इतना जटिल हो सकता है कि शब्द और तमाम संसार की जो भाषाएं हैं वो कम पड़ जाए, और तब कविता और गीत का जो है जो मकसद है वो आगे बढ़ता है। क्योंकि जब वो जिस प्रकार से वो शब्दों को बुनता है, ध्वनि पैदा करता है, लय पैदा करता है, अर्थ और भाव और विचार को डालता है, और जब वो सब मिलता है तो वो कोई एक जटिल चीज़ बाहर निकालने का प्रयास करता है। तो मैं ये कहूँगा कि इस प्रकार की जो पुस्तक हमारे समक्ष आज जो हम जिस पर वार्ता करने जा रहे हैं, उसमें डॉक्टर राम विनय जी ने ये सारे प्रयास किए हैं। और मैंने क्योंकि मैं 2-3 मिनट लूँगा, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे, ताकि एक भूमिका हम लोग उसकी थोड़ा सा इंटेलिजेंस में लूँगा आपकी। जो इसमें एक फॉरवर्ड लिखा गया है, जो मैंने इसको बड़े गहनता से इसको पढ़ने का प्रयास किया, आदरणीय डॉक्टर हृदय नारायण त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया है, और उनका मैं कुछ इसमें कोट पढ़ना चाहता हूँ। मामूली सा है, छोटा सा मैं कोट पढ़ना चाह रहा हूँ उसको आगे। परिवर्तन के इस युग में आज का गीतकार एकोन्मुखता से प्रभाव वैविध्य की ओर तथा कल्पना से अनुभूति की तीव्रता एवं वास्तविकता की ओर अग्रसर हो रहा है, परंतु प्रस्तुत संकलन के गीतों में कवि परिवर्तन की अपेक्षा समन्वय की ओर अधिक उन्मुख दृष्टिगत होता है। तो आमतौर पर जो मतलब है वो परिवर्तन के बहुत सारे उसमें इस युग में इस प्रकार के गीत लगते हैं, लेकिन जो मैं भी इससे सहमत हूँ कि इसमें समन्वय का अधिक वो प्रयास है। इसके अतिरिक्त एक और छोटा सा इसमें मैं कोट पढ़ूंगा। समुचित नाद सौंदर्य से परिपूर्ण तथा पाठक एवं श्रोता को रस निमग्न करने की क्षमता से युक्त उनके गीत संगीत की लोल लहरों की थिरकन एवं भावों की मधुर तरंगों के नर्तन से प्राणवत्ता का संचार करते हुए जीवंत रूप से स्पंदित होते हैं। और आपने एक प्रस्तावना या क्षितिज का राग आपने जो जिसको शीर्षक दिया है, आपने फिर से शास्त्री जी को ही कोट करते हुए कहा है, भाव स्वरों में ढलकर गीत बन जाता है, जैसे आत्मा और परमात्मा में दूरी भावनात्मक है, देश कालगत नहीं, ऐसे ही स्वर और भाव की दूरी भी है। त्रिगुणात्मक आवरण का भंग होते ही आत्मा और परमात्मा एकाकार हो जाते हैं। ज्ञान और कर्म के किनारे डुबोकर गीत की अमृत धारा उमड़ पड़ती है। और फिर आपने डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा जी को भी कोट किया है, जिसमें हम लोग क्योंकि यहाँ सब बैठे हुए हैं और उनसे भी सब परिचित हैं, वो भी एक गीतकार हैं। गीत खुले आकाश में इंद्रधनुष की तरह फैले धरती के उद्गार हैं। गीतों का कोयल 5 सितारा होटल के स्वर्ण पिंजर में कैद रहकर नहीं कूकेगा, वह तभी कूकेगा जब उसे खुले आकाश के नीचे धरती पर खिलते वसंत के सतरंगी फूल दिखेंगे। आम के बौरों के गंध उकसाएगी गति कविता का चेहरा है, कवित्व की कसौटी है। इसमें मैं पहला आपसे, इससे पहले मैं डॉक्टर अपने सुशील जी के पास जाऊं और उनको अवसर दूं, मैं पहले बात आपसे ये पूछना चाहता हूं। इसमें आपने ये लिखा है कि जो आपको हमने सुना भी है और आपकी कविताएं भी सुनी हैं, आपके
आपके तमाम भाषण भी सुने हैं जिसमें आपने बहुत अच्छी अभिव्यक्ति है आपकी, जो लय और गीत की आपके अंदर जो ये है, इस प्रकार की जो ये प्रतिभा है, इसमें हम तो सोच रहे थे कहाँ से आएगी, लेकिन इसमें आपने लिखा है कि इसमें आपकी माताजी का कहीं एक पीछे से कहीं प्रेरणा या उनके साथ जो आपको मिली है, तो उस बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आभार सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। दरअसल जब मैं चौथी कक्षा में था तभी मेरी माताजी स्वर्गवास पर चली गईं। तो बालपन में ही मैंने उनको देखा और उनको सुना। उनकी विशेषता यह थी कि उन्हें अनगिनत लोकगीत उनकी जिह्वा पर होते थे। वो कवयित्री नहीं थी, लेकिन उनकी प्रतिभा ऐसी थी कि रात रात भर किसी भी गांव का अगर शादी विवाह का कार्यक्रम हो रहा हो तो रात रात भर गाने की सामर्थ्य उनमें थी और बहुत अच्छा गाती थी। जो बड़े बुजुर्ग थे वे तो बताते ही थे, जितना मेरी अपनी बुद्धि के अनुसार उस समय तक चौथी कक्षा तक जितना मैं समझ सकता था तो मैंने उनको सुना। तो उनमें जो रागता थी, कदाचित उस रागता का कुछ असर मुझ में रहा होगा। और यह जो एक आध्यात्मिक संस्कार आया, वह संस्कार नाना जी के भीतर भी था। उन्होंने ही मुझे गायत्री मंत्र सिखाया, उन्होंने ही बहुत सारे श्लोक आदि बालपन में सिखाए थे। बहुत अच्छा है। मैं अब सुशील जी से कहूँगा कि चर्चा को आप आगे बढ़ाएं कृपया। राम विनय जी ने एक अपनी तरफ से प्रस्तावना दी है कि उनके स्वर में ये जो कोमलता है ये कहाँ से आई है और जो राग भाव है ये कहाँ से आया है। मैं उनके दो उदाहरण आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ और उन उदाहरणों में जो विरोधाभास है उस पर उनका स्पष्टीकरण चाहता हूँ। उनकी भाषा का एक हिस्सा है जो गद्य का हिस्सा है, और इस हिस्से को पढ़ते हुए पाठक थोड़ा परेशान हो जाता है कि उसे कहाँ सांस लेनी चाहिए। मैं पढ़ देता हूँ और आप कोशिश कीजिएगा, और मैं फिर कविता का कुछ अंश पढ़ूंगा और जो विरोधाभास है उस पे हम आपका पक्ष जानेंगे। पक्ष इस रूप में क्योंकि कवि आज कसौटी पे है तो उसे ही साबित करना है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके गद्य का जो हिस्सा है, गीत निसर्ग का स्पंदन है और निसर्ग गीत की स्थूल अभिव्यक्ति। जब सृष्टि की आदिम निर्माण प्रक्रिया में पर्वतों के वक्ष पर हस्ताक्षर करती नदियों ने अपने निनाद से पत्थरों के हृदय में ध्वन्यात्मक संधान किया होगा, जब शीतल हवा के मंद झकोरों ने अपने संस्पर्श से किसी वृक्ष की कमनीयता को पुलकित किया होगा, जब किसी समुद्र की लहरों ने किनारे पर सर पीट कर एक अंतःस्वर का स्वर उद्घोष किया होगा, जब किसी शाख पर बैठे विहंगों ने मीठे बोल से प्रकृति के निराकांक्ष भाव को अपनी ओर खींचकर साकांक्ष बना दिया होगा, कदाचित गीत का प्रथम अवतरण तभी हो गया होगा। इसमें ढांचा हिंदी का है, शब्द सारे संस्कृत के हैं। हाँ, बहुत सही। तो ये अब डॉक्टर साहब की इस किताब से मैं उनके दो गीतों के कुछ बोल पढ़ देता हूँ और हम ये देखेंगे कि डॉक्टर साहब का पूरा कायंत्रण हुआ है संस्कृत से हिंदी में। एक आपका गीत है मानकर देखो। गुलाबी एक हंसी पर मैं मिलन मधुमास दे दूंगा, प्रिय तुम मांग कर देखो। तुम्हारी चांदनी में मैं नहाने आज आया हूँ, घनी सी छाँव में आराम पाने आज आया हूँ। दुकुलों में छिपाकर सिर को सहलाकर जरा देखो, तुम्हारे वक्ष पर खुद को बुलाने आज आया हूँ। एक गीत की पंक्ति है, दूसरे गीत की पंक्तियां भी हैं, वो भी प्रेम गीत ही है। बहुत अच्छी बात आपने कही भाई सुशील उपाध्याय जी ने। दरअसल ज्ञान का एक पक्ष है और रस का दूसरा पक्ष है। ज्ञान जब पिघलता है, द्रवीभूत हो जाता है, तो वह सांगीतिक रस में विपरिणत हो जाता है। यही कारण है कि जब हम गद्य में बहते होते हैं सहज रूप में, तो ज्ञान बहता होता है। नहीं, मेरा काउंटर सवाल है कि जब आप गद्य में बह नहीं रहे होते,
गद्य में आप हमलावर होते हैं। आपका हर शब्द जो है बुद्धि की परख देखता है। वह आप काव्य में रहे हैं, आप स्पष्टीकरण दूसरी दिशा में दे रहे हैं। ऐसा है उपाध्याय बीच बीच में कहीं पर उनका साहित्य के साथ साथ पत्रकार भी बाहर आ जाता है। पहले सुनिए। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि गद्य का मतलब ही होता है जो हमारे भीतर से निकल रहा है, गदति इति गद्यम। और वह तब आएगा जब आपके भाव प्रभाव पैदा करते हुए एक हृदय से दूसरे हृदय में संक्रांत हो जाने की सामर्थ्य रखेंगे। और यह तब होगा जब आपका वह ज्ञान पक्ष द्रवीभूत हो जाएगा। और गीत में इसी प्रकार की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। मैंने भी गीतों में, और यह सहज रूप से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, यह सहज रूप से ऐसा हो जाता है, उसमें कोशिश नहीं होती या खोजना नहीं पड़ता कि हमें कौन से शब्द लाने हैं। अनेक स्थानों पर आपने देखा होगा कि उर्दू के शब्द भी सहज रूप में आए हैं, सहज रूप में आए हैं। और वहां कोई प्रयास मैंने नहीं किया, वो आ गए तो आ गए, उसे क्या जरूरत है रोकने की, वो भाव बोध में उतर रहे हैं, उसे उतरने दीजिए। कहीं कहीं ऐसा आपको लग सकता है कि इसकी जगह यह आता, हो सकता है दूसरा कवि लिखेगा, उन शब्दों की जगह दूसरे शब्द के प्रयोग करेगा, यह उसकी सामर्थ्य में है। मेरी सामर्थ्य के अनुसार जो प्रवाह रहा उस प्रवाह में कह दिया, ठीक ना? नहीं, वैसे आप सुशील जी ने आपको बहुत कोने की तरफ ले जाने का प्रयास किया है, लेकिन मैं आपको फिर से मैदान में लाते हुए बहुत अच्छा सुशील जी ने। तो इसमें जो एक चीज मैंने देखी है डॉक्टर साहब जी सर, वैसे तो हर किस्म के भाव हैं इसमें, श्रृंगार का भी है, व्यंग भी है, आज की जो समकालीन व्यवस्था है उस पर भी आपकी टिप्पणियां हैं, प्रकृति का अपना जो रूप है उसको भी आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने गीतों में अभिव्यक्त किया है। एक आपने लिखा है राम फिर आओ, राम फिर आओ, पहले जो जी इसमें सबसे पहला गीत, हाँ, जो लिखा है राम फिर आओ, सत्य संयम शौर्य सिद्ध सुखधाम फिर आओ, बढ़ रही है रावणी संतति धरा पर। तो जो आज का युग है उस पर एक प्रकार से आपकी ये टिप्पणी भी है। और इसको अगर जो हम इस तरीके से देखें, क्योंकि मैं अंग्रेजी साहित्य का भी वो रहा हूँ, और आपने शायद नाम सुना होगा W.B. येट्स, एक बहुत बने हुए लेखक हुए, नोबेल लॉरिएट भी हुए हैं। तो उन्होंने एक ऐसी ही कविता लिखी है बिल्कुल, द सेकेंड कमिंग, जिसमें क्योंकि वो क्रिश्चियन थे तो उनका ये एक प्रकार से विश्वास है क्रिश्चियंस का कि दोबारा मसीहा आएगा, द सेकेंड कमिंग बोलते हैं ना। और उसी प्रकार की वो पूरी उसमें जो कविता है वही है। और हमारे यहाँ भी आप गीता को लेने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, उसमें भी है कि जब जब ऐसा होगा मैं आऊँगा, धर्म संस्थापना है ना। तो वो आपका जो विचार है उसके बारे में आप अगर जो कुछ 2 पंक्तियां 4 पंक्तियां इसमें से आप हमें सुना भी दें और उस पर अपना जो विचार है वो भी बता दें जी। 21 नंबर पे जी। पुनर्जन्म के विषय में अपने भारतीय चिंतन में पर्याप्त विमर्श हुआ है और पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है अपने भारतीय चिंतन में, और इसके विषय में अनेक कवियों ने अलग अलग रूपों में कहा। महाकवि कालिदास ने शाकुंतलम में कहा भावस्थिराणि जननांतर सौहृदानि, तो जननांतर सौहार्द को उन्होंने वह जन्मांतर के ही तत्व के रूप में माना है। इतना ही नहीं, आचार्य मम्मट ने जब काव्य में शक्ति की स्थापना की बात करते हैं तो वहाँ वह कवित्व को भी जन्मांतर संस्कार से उद्भूत मानते हैं। शक्ति ही कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषः याम विना काव्यम न प्रसरेत प्रसृतम वा उपहसनीयम स्यात्, कि अगर जन्मांतर संस्कार का बीज अगर नहीं है व्यक्ति के भीतर और तब कविता लिखता है तो वह उपहास का पात्र बनेगा, और अगर जन्मांतर संस्कार से बीज अगर कवित्व का पड़ा हुआ है तब वह काव्य लिखेगा तो वह प्रशस्त होगा। तो यह जन्मांतर की जो स्वीकृति है अपनी परंपरा में है। अभी गीता की बात आदरणीय कह रहे थे, वहां साफ साफ कहा जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो उत्पन्न हुआ है उसका जाना भी तय है और जो गया है उसका आना भी सुनिश्चित है।
सभी मोक्ष पद पे ही नहीं चले जाते, आवागमन का चक्र तो चलेगा। तो यह जो पुनर्जन्म की परंपरा है, उसके संस्कार के तहत राम को इस युग में बुलाने की कामना मेरे द्वारा की गई, क्योंकि राम एक ऐसे पुरुष हैं जो आदर्श हैं। आदर्श की आवश्यकता संसार को होती है, और आज के कलिकाल में भी उस महापुरुष की आवश्यकता महसूस की जा रही है, और कवि ने महसूस की। इसीलिए वर्तमान में जो रावणी संतति है उसकी वृद्धि न हो, उसके विनाश के लिए राम के आगमन की बात की है। राम फिर आओ, राम फिर आओ, सत्य संयम शौर्य सित सुख धाम फिर आओ, राम फिर आओ, राम फिर आओ। बढ़ रही है रावणी संतति धरा पर, वेदना विगलित हुए हैं फिर चराचर, मनुजता की सुरभि खोती जा रही है, धनुजता दुर्गंध फैलाती यहाँ पर, धनुजता दुर्गंध फैलाती यहाँ पर, चल पड़ी है ताड़का हड्डी उठा कर। ये कानून का जो दुरुपयोग होता है उस संकेत को देखिए कि चल पड़ी है ताड़का हड्डी उठा कर, भेजने खातिर उसे सुरधाम फिर आओ, राम फिर आओ, राम फिर आओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। रतूड़ी सर ने एक कठिन काम मुझे सौंपा है। ये ऐसा है कि जैसे बासमती के खुशबूदार चावल खाते खाते अचानक कंकर मुंह में आ जाए। इतना कोमल गीत सुनने के बाद किसी कठिन सवाल की संभावना नहीं रहती, लेकिन चूंकि मुझे काम यही दिया गया है, तो सवाल ये है कि जब आप लिखते हैं और जब वो ये तक कहा गया कि लिखना अवतरित होता है, आपने उसे पूर्व के संचित कर्मों का प्रारब्ध का हिस्सा भी माना, तो जीवन के जो बहुत जटिल, क्लिष्ट, संश्लिष्ट और कठिन अनुभव हैं, क्या वो अनुभव एक आदर्श स्थिति को सामने रख के अभिव्यक्त किए जा सकते हैं? क्योंकि जब इन कविताओं को पढ़ते हैं, इन गीतों को पढ़ते हैं, तो बहुत सरलीकृत समाधान हमारे सामने मौजूद हैं, जबकि जीवन वैसा नहीं है। तो ये अचानक होता है या आप पहले से तय करके ऐसा लिखते हैं कि यहाँ तक पहुँचना है? एक सवाल की अनुमति बाद में मुझे और दीजिएगा सर ना। अवश्य अवश्य। ठीक आपने कहा, क्योंकि देखिए जो भी समाज में आप देखते हैं, ढलेगा तो वह जो कुछ समाज में है, किंतु वह ढलेगा कैसे? एक मानक भी आपके सामने रखा है। राम एक आदर्श हैं, उच्चता के आदर्श हैं। वो मुझे अपना पुराना रूप याद आ रहा है। बहुत अच्छा सर। तो इसको आगे हम आपसे जो आपके जो इसमें गीत हैं उसमें श्रृंगार और प्रेतमा का भी काफ़ी मतलब आपने इसमें रस दिया है हम लोगों को। तो इसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आपकी अपनी धर्मपत्नी के लिए है या कोई और थी जो एक अतृप्त प्रेम था जो मतलब नहीं हो पाया, उसकी प्रेरणा या टीस जो इसमें है, ये कहाँ से अनुभूति हुई है आपको ऐसी? और ख़ास तौर से जैसे मांग कर देखो, है आप अगर जो देखेंगे कि गुलाबी एक हंसी पर मैं मिलन मधुमास दे दूंगा, क्या बात है। प्रिय तुम मांग कर देखो, तुम्हारी चांदनी में मैं नहाने आज आया हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो इसमें आप थोड़ा सा इस पर जरा रोशनी डालिए। और इसमें 1/3 गीत प्रेमिका के लिए है। ज्यादा ही है। श्रृंगार साहित्य में रसराज कहा जाता है। जो 9 रस हैं, मूलतः तो 8 ही हैं,
शांतोपि नवमो रसः, शांत को नवमा रस बाद में स्वीकार किया गया, लेकिन उसमें भी श्रृंगार रसराज माना जाता है। श्रृंगार को आनंद वर्धन ने कहा कि एकमात्र वास्तविक रस तो यही है जो चित्त को प्रसन्न करता है, प्रसादन करने का, चित्त को आह्लाद से भरने वाला रस श्रृंगार है। और श्रृंगार एक ऐसा रस है जिसमें आपकी सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदना सहज रूप में उजागर हो जाती है और लोक संवेद्य भी हो जाती है, हृदय में प्रवाहित हो जाने वाली भी होती है। तो इस दृष्टि से ये सारी चीजें हैं, इस भाव से देखना चाहिए। कवि ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है सर के प्रश्न का, और उस नितांत निजी एकांतिक अनुभूति को लोक की सार्वलौकिक और सार्वजनिक अनुभूति में बदल दिया। तो इससे खूबसूरत उत्तर नहीं हो सकता था। इसके लिए आपको धन्यवाद। इन जो प्रेम की कविताएं हैं, उनसे प्रेम के जो गीत हैं, उनसे इतर जो गीत इस संकलन में हैं, तो उन गीतों में एक समन्वयवाद की दृष्टि दिखती है कि सबको मिला के चलो, जोड़ के चलो। लेकिन कवि का काम कई बार नष्ट करके सृजन करना भी होता है। तो परिवर्तन की कामना क्यों छोटी पड़ रही है समन्वयवादी दृष्टि के सामने? अच्छी बात है, लेकिन जब सुधार अपेक्षित हो तो नष्ट करना कोई जरूरी तो नहीं। अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए, अगर दवा खिला करके ठीक हो जाए बीमारी, तो क्या उसको पूरी तरह से गर्दन रेतना जरूरी है क्या? नहीं, मैंने सृजन वाली बात जोड़ी है उसमें। नहीं, अच्छी बात आपने कही है। इसीलिए कवि के लिए बहुत से मार्ग खुले होते हैं। कवि सृजन करता है, किंतु कई बार है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर सृजन कर देता है। एक आपकी बहुत सुंदर जो कविता और गीत है इसमें, जो वैसे मैंने कहीं सुना भी था आपको, जी। बहुत ही सुंदर, मेरे को आपका बहुत अच्छा मुझे वो गीत लगा। और उसमें एक प्रकार से जिस परिप्रेक्ष्य में आपने उस दिन उसको गाया था, वो दिवस भी मेरे ख्याल से उससे संबंधित वो था। मैं कहूँगा ये जो नभ में जीत लिखो जो गीत है, पिंजड़ा छोड़ उड़ो तुम मैना, नभ में जीत लिखो, अभिनव जीवन में नीरवता के नव गीत लिखो। तो मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहता हूँ कि आप इसको जरा अपने विशिष्ट तरीके से जो आप सुनाते हैं, इसको कृपया एक बार सुनाएंगे। आभार सर। यह एक प्रकार का ऐसा गीत है जो उत्साह देने वाला गीत है, उमंग का गीत है, चित्त को उल्लास से भरने वाला गीत है। पिंजड़ा छोड़ उड़ो तुम मैना, पिंजड़ा छोड़ उड़ो तुम मैना, नभ में जीत लिखो। पिंजड़ा छोड़ उड़ो तुम मैना, नभ में जीत लिखो, अभिनव जीवन में नीरवता। इस स्वर के बाद, इस नाद के बाद आप लोगों के चेहरों पर जो सहजता, कोमलता, सरलता और भाव मौजूद है, सर ने उसकी जिम्मेदारी मुझे दी है कि मैं बार बार उसे खंडित करता हूँ। इतने अच्छे गीत के बाद किसी भी कोई भी इस तरह की हिमाकत, शाब्दिक हिमाकत कोई अर्थपूर्ण रह जाती है। जो छांदस अनुशासन आपका है, गेयता आपकी है, वो बांधती है। एक सवाल मैंने जब WIC में रतोड़ी साहब के उपन्यास पे चर्चा हो रही थी, तो पाठक का भी एक मन होता है। पाठक का मन ये होता है कि ये नायक या नायिका इसी तरफ क्यों गया है, क्योंकि वो उसमें अपनी कहानी ढूंढ रहा होता है। तो उस नायक या नायिका से वो ये चाहता है कि ये उस तरफ जाता है जिस तरफ उसकी जिंदगी जा रही है। तो मैं जब इस किताब को पढ़ रहा था तो मेरे मन में सवाल ये है कि आपने इन सारे गीतों के केंद्रीय तत्व के रूप में कोई कथा क्यों नहीं ली? वो कथा समसामयिक भी हो सकती थी, पौराणिक भी हो सकती थी, कोई और कथा भी हो सकती थी। तो कोई ऐसा ख्याल आया, या ये सारे के सारे गीत आवारा ख्यालों के केंद्र में हैं, या इनके केंद्र? वाह, अच्छा, आवारा ख्यालों से ज्यादा आपका सामना हो रहा है। दरअसल अच्छा काउंटर किया ये सारे के सारे जो गीत हैं विविध भाव बोध के हैं। अलग अलग भाव भूमि पर अलग अलग समय में रचे गए गीत हैं।
इसलिए संवेदनाओं की जो परतें हैं वो अलग अलग हैं। लोक की परत अलग है, जीवन दर्शन की परत अलग है, प्रकृति की परत अलग है, श्रृंगार की परत अलग है, श्रृंगार में भी अलग अलग भाव भूमि की परत अलग अलग है। तो इस दृष्टि से जब आप देखेंगे तब उसकी अलग अलग परतों को वहाँ पर आप महसूस करेंगे कि यहाँ सब कुछ भिन्न भिन्न है। जैसे अलग अलग फूलों की मालाओं को समेट करके, एक फूलों के जो स्वरूप है उसको समेट करके एक पुष्पमाल्य बना देते हैं, वनमाल बना देते हैं, और उसमें सबकी सुगंधि भरी हुई होती है, वैसे ही यह स्वरंभरा है। मेरे विचार से ये जो विधा है ये है इसीलिए जिसके लिए आपने लिखी है। बिल्कुल, गीत विधा है। हाँ, गीत विधा वो महाकाव्य की तरह गीत नहीं लिखे जा सकते। नहीं, मेरा है ना? उसमें मेरे जहन में ये सवाल क्यों था, मेरे जहन में ये था कि इसमें बहुत सुंदर गीत, प्रेम गीत हैं, श्रृंगार के गीत, जिन्होंने आपने कहा कि दोनों पक्षों के गीत हैं। इसमें कुछ गीत हैं जिसमें भगवान राम का, राधा कृष्ण का जिक्र आता है। हाँ, बिल्कुल। वो ठीक है कि ये बिखरे हुए भावों को आपने एक जगह गुंफित किया है, वो प्रस्तुति के रूप में स्वतंत्र होते हुए भी वो एक जगह पे है। बहुत सही। क्या ऐसा कभी हो सकता था, या जैसे मैंने कहा आपके उपन्यास के संदर्भ में बात है कि एक पाठक के रूप में या एक आलोचक के रूप में मैं चाहता हूँ कि अब इस नायक को इस तरह से एक्ट करना चाहिए, अब नायिका को ये जवाब देना चाहिए। एक रचना वो है जो आपने की है, एक रचना पाठक के भीतर चल रही है जिसकी अभिव्यक्ति केवल वही जानता है। बिल्कुल। तो एक पाठक के रूप में मेरा सवाल ये था कि क्या ऐसा संभव था कि जहां संवाद की शैली में वो प्रेमी प्रेमिका होते, हालांकि ये कोई वो संभव नहीं कि जैसा हर पाठक चाहे 1000 लोगों ने पढ़ी तो 1000 कहानियां सुनते। पर ये प्रश्न तो बनता ही है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, प्रश्न बनता बिल्कुल सही आपने कहा उपाध्याय जी। जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर मेरा खंड काव्य प्रणय पथिक है जी। मैंने जो खंड काव्य प्रणय पथिक लिखा है उसमें इस प्रकार से संवाद शैली में है, जिसमें प्रेम की ही बात हो रही है, प्रेम का राही है, प्रेम पथिक है, और उसके माध्यम से वो संवाद चल रहे हैं। प्रेम को परिभाषित किया जा रहा है तरह तरह से। अब वो आज है नहीं मेरे पास उसमें से कुछ सुनाने के लिए, वह फिर कभी चर्चा करेंगे। तो वह खंड काव्य के रूप में उसे लिख रहा हूँ। तो मैं आपसे जो अगला प्रश्न ये पूछना चाहता था, आपको ध्यान होगा अभी हमारे आदरणीय शिव मोहन सिंह जी के जिस दिन पुस्तक दोहे की पुस्तक का विमोचन हुआ था, उस दिन एक छंद के बारे में बात आई थी, मुक्त छंद, और हाँ फ्री वर्स जो है, और उस पर बहुत बहस भी हुई थी और काफ़ी बातचीत भी हुई थी, और बहुत सारे जो वक्ता थे उनका एक विचार था कि छंद महत्वपूर्ण है, छंद महत्वपूर्ण है। और मेरे विचार से मैंने उस दिन भी ये बात कही थी, और कुछ में नहीं थे उस दिन, कि जो भाव है और विचार है वो प्रधान है, और जो बाकी हमारा शब्द है और जो उसकी लय है, ताल है, छंद है, जो भी है वो बहुत सुंदर है। और जो आदर्श साहित्य होगा वो उसमें सबका समन्वय होगा, जैसे रामचरितमानस है, जो भी कहिए, जिसमें छंद भी है और सब कुछ, विचार भी बहुत गहरा है और भाव भी बहुत गहरा है। लेकिन हर आदमी तो तुलसीदास जी नहीं हो सकता, हर आदमी तो नहीं हो सकता ऐसा ना, हर लेखक तुलसीदास तो नहीं बन सकते। तो जो ये मुक्त छंद है, और जैसे निराला जी की बात उस दिन हो रही थी कि उन्होंने जो बोला, तो ये सारी बातें इसके विचार के देखते हुए आपके, क्योंकि आपने गीतकार भी हैं और आप काव्य वाले भी हैं और काव्य भी लिखते हैं, इस पर आप थोड़ा सा अपना विचार जो अगर तो यहाँ पर साझा करते तो बेहतर होता। जी, बहुत अच्छा कहा सर। भाव तो प्रधान है ही है, चाहे वह गद्य में लिखें या पद्य में लिखें, पद्य में चाहे वह गजल में लिखें, गीत में लिखें या दूसरी विधाओं में लिखें, भाव तो होने ही चाहिए। भाव तो प्राण तत्व है। लास्ट क्वेश्चन, अगर वह नहीं हो तब तो सब बेकार है, सब छूछा छूछा सा हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, केवल वह शब्द और सहज अर्थ का बंडल हो जाएगा, तो वह काव्य हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए उसके भीतर भाव तो श्रेष्ठ होने ही चाहिए, नावीन्य उसमें होने ही चाहिए। बस यही है कि उस भाव को आप किस रूप में पिरोते हैं। अगर उपन्यास में लिखते हैं तो उसका प्रदान करने का एक स्वरूप अलग होगा, अगर खंड काव्य में कहते हैं तो उसके कथानक बुनने का एक तरीका अलग होगा, गीत में अगर कहते हैं तो गीत का एक विधान अलग है। आप किस प्रकार के छंद को चुनते हैं
उसमें कैसी टेक लगाते हैं, उसके बंध कैसे बनाते हैं, कितनी मात्राओं का लेते हैं। क्योंकि गीत में यह तो सहज है कि गेयता तभी आएगी जब छांदस अनुशासन होगा। छंदों की उपेक्षा करके गीत नहीं लिख सकते। सामभ्यो गीत में बचा, अगर साम नहीं है तो फिर गीत नहीं होगा, बिल्कुल, फिर उसे गीत न कहा जाए, फिर कुछ और कहिए, कुछ और लिखिए। गजल अगर कहते हैं तो बहर का ध्यान रखना ही पड़ेगा, उसके बगैर गजल नहीं हो सकती। अगर कहेंगे तो फिर बेबहर गजल हो जाएगी, फिर बेकार हो जाएगी, उसमें यह ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह से लेकिन छंद मुक्त शैली में अगर लिखते हैं तो उसके भीतर जो भाव की अनुगूंज है वह तो होनी चाहिए, उसका जो नावीन्य है, उसकी जो नवीनता है वह उस कविता में झलकनी चाहिए, यह तो जरूरी है। मैं मानता हूं कि कोई भी काव्य चाहे किसी विधा का हो, उसमें अभिव्यंजन का नवीन कौशल होना चाहिए। अगर अभिव्यंजन का नावीन्य नहीं है, वह कौशल नहीं है, तो सब व्यर्थ है। महिषी विद्योत्तमा के शब्दों में तो अस्ति कश्चिद वाग विशेषा काव्यम जो है, यह अस्ति कश्चिद वाग विशेषा वही काव्य की परिभाषा है। मेरी दृष्टि में वह वास्तविक परिभाषा है, वह वैशिष्ट्य होना चाहिए आपकी अभिव्यक्ति में, वह जरूरी है। डॉक्टर राम विनय जी के उत्तर और वक्तव्य सुनने के बाद ये कामना जरूर रहती है कि कवि को स्पष्टीकरण देना नहीं आना चाहिए, क्योंकि कवि सामर्थ्यवान है भाषा को लेकर, और दखल लगता है जितना उर्दू में उतना संस्कृत में उतना हिंदी में, तो उनको पकड़ पाना, जैसे आदरणीय अली जी ने कहा कि मैं कोने में खींच के लाता हूँ, लेकिन वो दोबारा अपने फील्ड में चले जाते हैं। और किसी भी समझदार कवि को और किसी भी समझदार लेखक को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने रचे और लिखे हुए का आधार भी प्रस्तुत कर सके। तो सवाल ये है कि पहले स्पष्टीकरण आता है या पहले कविता आती है? सुशील उपाध्याय जी बैठे हैं तो कुछ तो चित्र विचित्र होगा ही। बहुत अच्छा आपने कहा कि पहले स्पष्टीकरण आता है कि पहले कविता आती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, कोई पहले नहीं आता और कोई बाद में नहीं आता, सभी अपने क्रम पे ही आते हैं। अब आप किसको पहला मानते हैं यह आप पर निर्भर करेगा कि आपने काव्य के रस को पहले माना या काव्य की भाषा आदि में उलझ करके रह गए। तो यह देखना पड़ेगा कि पाठक है उसका स्तर क्या है, उस पाठक के स्तर पर कवि की वास्तविकता झांकेगी। और कवि भी है, वह कवि कैसा है, वह केवल पदबंध जोड़ लेने वाला है, वह केवल शक्ति युक्त है, या वह नैपुण्य और अभ्यास से भी युक्त है। क्योंकि तीनों अगर किसी कवि में नहीं है तो वह अधूरा होगा। शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों का समन्वित रूप होना चाहिए श्रेष्ठ कवि में। अगर केवल प्रतिभा है, अभ्यास नहीं है, निपुणता नहीं है, तो आप सीता का हरण जो है किसी और से करवा देंगे रावण की जगह। तो यही नैपुण्य होता है। बहुत अच्छे कि कालिदास की कविता में, माघ आदि की कविता में एक शब्द इधर से उधर कर दीजिए, लगता है जैसे इसकी जगह कोई विकल्प नहीं हो सकता। तुलसीदास के एक दोहे में आप देखिए, एक चौपाई में देखिए, एक शब्द को आप दाएं से बाएं करके देखिए, आप खो जाएंगे, लगेगा कि तो सब खराब हो गया। तो यह कवि का वैशिष्ट्य होता है कि यह कवि की शक्ति पर निर्भर करता है, उसके नैपुण्य पर निर्भर करता है, और उसने कितना अभ्यास किया है। ऐसा नहीं कि एक दिन कविता लिख ली और फिर साल 2 साल बाद एक कविता लिखने का जोश चढ़ा, तो कवि नहीं हो सकते। कविता तो नित्य घुमड़ती रहती है, वह पकती रहती है, और फिर वो शब्दार्थ कब पक करके बाहर आ जाए। रोज कविता लिखना जरूरी नहीं है, यह फैक्ट्री थोड़ी है, यह फैक्ट्री नहीं है। जो रोज लिखते हैं वो कविता नहीं लिखते, वह अपनी ही चीज की पुनरावृत्ति करते रहते हैं, कचरा निकालते रहते हैं अपने भीतर। मुझे महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी, मेरे गुरुदेव, जिनको मैंने पुस्तक समर्पित की है, जब मैं प्रारंभिक दौर में था, लिखना ही शुरू कर रहा था, तो रोज लिखता था, खूब लिखता था, एक दिन में कई कविता लिखता था। तो जब मैं जाता था तो गुरुदेव के पास रख देता था। बहुत अच्छे। इससे पहले बस हम एक लास्ट आपसे प्रश्न करके फिर हम कुछ यहाँ अपने साथियों को भी अवसर देंगे कुछ आपसे संवाद के लिए। एक कविता आपकी जो परिमल फूल है, वो मुझे, क्योंकि मैं एक राष्ट्र सेवा में भी रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा आप उसके पीछे अपना भाव भी बता दीजिए, और उसकी कुछ पंक्तियां हमें
अगर जो आप सुना दी तो उसके पश्चात फिर हम प्रश्न जो है। परिमल फूल शीर्षक यह गीत कविता है, महामना मालवीय जी को समर्पित है। क्योंकि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ और महामना मालवीय जी हमारे कुल देवता हैं। क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े हुए व्यक्ति के लिए कुल देवता के रूप में उन्हीं की आराधना होती है, उन्हीं की पूजा होती है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे वहाँ पढ़ने का अवसर मिला। 10 वर्षों तक मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विद्या अध्ययन किया है और जो कुछ भी है सब वहीं का है, सब काशी का ही है। शरीर मिथिला का है, विद्या वाराणसी की है और प्रचार हिमालय में करने के लिए आया हूँ आप सबके बीच। बस यही है परिचय। और इस महामना को लेकर के जो एक एलुमनाई एसोसिएशन भी महामना के प्राचीन छात्र संघ है, तो उनके लिए एक बार महामना पर कविता लिखने के लिए उन्होंने आग्रह किया। वर्तमान में तो अध्यक्ष का दायित्व भी मेरे ही पास है। तो उस समय ही यह गीत लिखा था महामना पे, तो उसके कुछ बंध आपके सामने रखता हूँ। सब छोटा ही है। महामना के उपवन के हम पावन परिमल फूल, महामना के उपवन के हम पावन परिमल फूल, रचते हैं नित नवल भाव शुभ राष्ट्र हेतु अनुकूल, रचते हैं नित नवल भाव शुभ राष्ट्र हेतु अनुकूल, त्याग तपस्या सेवा का ही मिला हमें है ज्ञान, सतत साधना से पाते हम विश्वनाथ वरदान, हम प्रतिभा के प्रखर पुत्र हैं मान धनी संतान। डॉक्टर राम विनय जी से मैं आपकी इस पुस्तक के शीर्षक के बारे में पूछना जी जी जी। स्वरंभरा का क्या ये संधि है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? क्योंकि हमने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। ये निर्मित शब्द है मैम। स्वरम भरती स्वरम भर, जो स्वर भरे वह स्वरम भर शब्द बनता है। जब स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय करते हैं, अजाद्यतष्टाप संस्कृत का सूत्र है स्त्रीलिंग बनाने के लिए, तो अजाद्यतष्टाप सूत्र से स्त्रियाम फिर टाप होकर के वहां पर स्वरम भरा आकार आ जाता है। तो इस तरह से स्वर भरने वाली, अब वह स्वरम भरा वाग देवी सरस्वती का वाचक बन गया। यह शब्द वाग देवी सरस्वती का वाचक हो गया, वाणी का वाचक है, स्वर भरने वाली। तो जो कवि की सरस्वती है उसकी के लिए यह शब्द प्रयोग हुआ। नई तरह का प्रयोग मैंने किया था। मेरा फिर वही सवाल है निजता की कीमत पर। आपने कहा कि विविध पुष्पों की पुष्पमाला है, आपने जन समाज की उदात्त चेतना को पकड़ा है, लेकिन विविध पुष्पों की पुष्पमाला के स्पष्टीकरण के बावजूद इसमें खास अंदाज के गीत ज्यादा है और वो है जिनमें परिणति तक नहीं पहुंचा, फिर वहीं आ रहे हैं वो। परिपाक तक नहीं पहुंचा और कामना शेष रहे। जबकि कवि स्वभाव होता है कि वो आत्म स्वीकृति गाता है। कारवां गुजर गया, पॉपुलर नीरज जी केवल उससे उन्होंने आत्म स्वीकृति गाई। जितने भी दीवान हैं, जितने भी आपके रुबाइयां हैं, उनमें शायर जो है जिगर चाक को बड़े हौसले के साथ बताते हैं। तो अब इसमें आप जो है हौसला बढ़ाइए। बहुत अच्छा सवाल। आइए, बहुत अच्छा सवाल। मुझे प्रसन्नता है कि इन गीतों में रयाल साहब को भी निजता महसूस हो रही है। तो अच्छा तो है कि अगर मेरी किसी निजता को ही मान करके अगर आपको निजता का आनंद मिल रहा है तो भी गीत की सफलता है। सशक्त संवादकारों को बहुत बहुत बधाई। एक बात ये कहने की बात है कि गीत युग की पुकार के अनुसार हैं और मैं एक सवाल पूछना था कि इन गीतों में शब्द की लय है, अर्थ की लय है या उससे परे मनोलय प्रधान है? क्या सबसे पहले है? वाह। शब्दार्थ तो उपादान है। शब्दार्थ के भीतर जो गीत की अनुरणन है, जो रस को लेकर के प्रवाहित करने की जो शक्ति है, उस शब्दार्थ के भीतर से प्रधान तो वही होगा, क्योंकि प्रधानता तो रस की ही होगी, क्योंकि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अगर
नई कविता के समय हाँ गीत और नवगीत का बड़ा संघर्ष चला हाँ हाँ और उस समय भी करना पड़ा क्योंकि बाजार की मांग के कारण गीत के स्वर बहुत अधिक विकृत हुए और उसको बचाने के लिए उन लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा था। बड़े नाम हैं शिवाजी भदौरिया बच्चन हाँ, हाँ, अंचल, हाँ, अब हाँ, बड़े नाम नवगीत, थे। हाँ। जबकि बच्चन अंचल भी फिर उससे प्रभावित होने लगे क्योंकि मंच के व्यामोह ने गीत के साहित्यिक उसको नष्ट किया था। आज के युग में आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, ये मैं बहुत पूछने अच्छी वाला बात था, मेरे मैम दिमाग से आपने उतर कहा। गया ये। बहुत अच्छी बात आपने कही बहुत है। सही प्रश्न। क्योंकि मंच ने जहां एक जमाने में गीतों को प्रतिष्ठा दी, जन जन के मन तक उतारने की कला दिखाई और मार्ग दिया, वही गीत का वैभव, वही साहित्य का वैभव तंत्र भी उसकी गिरफ्त में है। हंसाते रहो, हंसाते रहो, भाई ये क्या है? केवल फूहड़ हास्य ही साहित्य है हाँ, क्या? बस, बस। आज के युग में सूर तुलसी होते तो उन्हें आत्महत्या करने के सही, सिवा सही, और सही। कोई मार्ग मिलता बहुत क्या? सही, बहुत सही। पंत प्रसाद निराला को एक जमाने में सुना जाता था। हाँ, हाँ। वीर रस के नाम पर सीना ठोक ठोक करके कविता सुनाने वाले लोग भूल जाते हैं कि दिनकर जैसे भी राष्ट्रकवि हुए इस धरती पर, और बहुत समय पहले की बात नहीं है, इसी युग की बात है। विलक्षण साहित्य साधक ऐसे ऐसे लोग हुए। तो आज के मंच की जो आपकी पीड़ा है बिल्कुल स्वाभाविक है, और मैंने प्रयास किया है कि मंच के नाम पर कभी साहित्य के साथ समझौता नहीं करूंगा और न कभी किया, चाहे कोई मुझे बुलाए न बुलाए। मैं आदरणीय रतुली जी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने जिस दिन हमारे मित्र सिंह साहब की पुस्तक का विमोचन था, उस दिन मुझे इस बात के लिए प्रेरित और निर्देशित किया था। निर्देशित आपको कौन कर फुलवारी सकता में है? आऊँ, तो फुलवारी में आना मेरा सौभाग्य है, और एक सौभाग्य हो है कि राम विनय जी जिनके स्वर और सृजन का मैं हमेशा प्रशंसक रहा हूँ, उनकी किताब पर जब बात हो रही है तो उस मौके पर भी आया हूँ। बहुत बड़ी बात मैं राम विनय जी से क्या पूछूँ, आप तो पर एक बात पूछना चाहता हूँ कहानी बताओगी कि साहित्य में या कविता में कवित्व तो ज्यादा प्रबल होना चाहिए या पांडित्य? हाँ जी, बहुत अच्छे। मेरी दृष्टि में इन दोनों का अंतर संबंध अगर आप बता दें तो ठीक है। जी, बहुत अच्छा आपने कहा। बहुत अच्छा। क्योंकि जो कवित्व है वह कवि की शक्ति है, जिसे हम प्रतिभा कहते हैं, उसे व्युत्पत्ति कहते हैं, और जो पांडित्य है वह कवि का नैपुण्य है। तो कवित्व, पांडित्य और अभ्यास तीनों आवश्यक हैं एक श्रेष्ठ कवि के लिए। मैंने कहा, हाँ। आप जो लोक धर्म की बात कह रहे हैं कि एक मिट्टी का घरौंदा तोड़कर, एक मिट्टी का घरौंदा तोड़कर तुम नवल प्रासाद रचने चल दिए। एक मिट्टी का घरौंदा तोड़कर तुम नवल प्रासाद रचने चल दिए। जिंदगी की हाय मोटी हो गई, वेदना असहाय छोटी हो गई। शब्द की आंखें लजाई लाज सी, भावना निरुपाय रोटी हो गई। क्या बात है। यह रोटी की बात इस रूप में आती है, हमारी कविताओं में आती है, केवल रोटी बन करके नहीं आती है, बात सही। वह एक दूसरे रूप में आती है। रोटी की चिंता आती है अवश्य कि कैद कर मीठे सपन भी भोर के, कैद कर मीठे सपन भी भोर के, तुम धवल अवसाद रचने चल दिए। एक मिट्टी का बहुत सुंदर, घरौंदा बहुत सुंदर, तोड़कर बहुत सुंदर, तुम बहुत नवल अवसाद बहुत रचने चल सुंदर, दिए। बहुत सुंदर। आदरणीय शुक्ला जी। आदरणीय चतुरी जी और आज के आयोजन के नायक श्रीमद राम विनय जी और उपाध्याय जी, मुझे भी 2 मिनट का अवसर दिया गया है, इसके लिए कृतज्ञ हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ गीतों के विषय में, जैसा कि मेरी लड़ाई बनारस रहा, इलाहाबाद रहा, दिल्ली रहा,
गीत और नवी कविता के बीच में जो संघर्ष चला है, वो बराबर उस संघर्ष में मैं भी शामिल रहा हूँ। सबसे पहली बात ये है कि राम विनय जी के गीत राम विनय जी ने नहीं लिखे, ये मैं पोल खोल रहा हूँ। ये राम विनय जी के रचे नहीं हैं, बल्कि इन गीतों ने राम विनय जी को रचा है। क्या बात है। राम विनय जी के गीत एक है बात, सबसे पहली बात ये दिखाई देती है कि संस्कृत भाषा में और संस्कृत साहित्य में जो ऊष्मा होती है, जो ताप होता है, वो ताप इनके प्रेम के गीत हों, इनके सामाजिक संदर्भों के गीत हों, मानव मूल्यों के गीत हों, वो ताप बराबर निरंतर इनकी कविताओं में दिखाई देता है। संस्कृत का ताप बराबर बोलता है। और कविताओं के प्रति, साहित्य के प्रति जो निष्ठा भाव है, जो समर्पण भाव है, हमारी भारतीय मनीषा में बलि होने की परंपरा नहीं है, समर्पण होने, समर्पित होने की परंपरा है। तो वो बराबर समर्पण भाव जो है, वो इनकी कविताओं में और इनके समस्त लेखन में मैं बराबर आज 8-9 वर्षों से मैं देखता हूं। राम विनय जी से एक प्रश्न है मेरा, मैं कहने के संदर्भ में, और हमेशा ये प्रश्न किया करता हूं कि राम विनय जी ऐसा कब तक चलेगा कि आप जैसा अच्छा हम नहीं लिख पाएंगे। क्या आप ऐसी बात कह रहे हैं। जैसा कि आदिम ऋषि हमारे कहते हैं, पश्य देवस्य काव्यम न जीर्यति। काव्य सुनने की या काव्य गाने की चीज नहीं है, काव्य जीने की चीज है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो, उसको जियो। हमारे महाकवियों ने काव्य को जिया है, देखा है, और इस रूप में देखा है कि वो महाछवि का दर्पण है साहित्य। महाछवि देखी है उस साहित्य में, दर्पण मान करके साहित्य को देखा है। जैसा कि कह दिया गया है, साहित्य समाज का दर्पण है, नहीं है समाज का दर्पण। न उपन्यास समाज का दर्पण है, न साहित्य समाज का दर्पण है, बल्कि मनुष्य की चेतना का दर्पण है वो। अगर हम मनुष्य की चेतना को उससे अलग कर देते हैं तो दर्पण उसमें क्या करेंगे। जब चेतना नहीं दिखाई देगी मनुष्य की तो क्या होगा। बहुत अच्छी, और मनुष्यता गहरी बात। निरंतर आज ह्रास की दिशा में जा रही है। मनुष्य के भीतर का जो दिव्य रूप है, वो मनुष्य के भीतर का दिव्य रूप आज भागा भागा घूम रहा है, और आखिर में भागते भागते मनुष्य के दिव्य रूप को शरण मिली है तो कविता भी मिली है, और कविता में मनुष्य का वह दिव्य रूप संरक्षित है पूरी तरीके से। इसलिए राम विनय जी की कविताएं उस दिव्य रूप के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, उस दिव्य रूप के लिए निरंतर सचेत हैं। मैं इसके लिए राम विनय जी को बधाई देते देते एक प्रश्न जरूर और पूछूंगा कि आपकी इन कुछ कविताओं में मुझको प्रेम परक कविताओं में जीवन का यथार्थ नहीं मुझे कहीं दिखाई दे रहा है, इसका आखिर क्या कारण है। बहुत अच्छे। बड़ा कठिन प्रश्न है कि प्रेम की कविताओं में जीवन का यथार्थ वो कैसे लाया जाए, क्योंकि प्रेम कविता तक तो ठीक है, तो यही बोला। जीवन में जब उतारने चले तो खतरे ज्यादा हैं। इसीलिए वह उसमें न झाके, मैंने यही कोशिश की। बहुत अच्छे, वहीं तक रखिए उसको, वहीं तक रखिए, वहीं तक रखिए। मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो आपने कालिदास बहुत पढ़ा और आप कालिदास को हमेशा संदर्भ देते हैं, और आज भी आपने विद्योत्तमा की बात कही, और आपने कहा कि पिंजरा छोड़ उड़ो तुम नैना,
मैना शब्द का मैंने प्रयोग किया है और आपने कहा ये गीत सबके लिए है, तो मैना तो खैर हो नहीं सकता ना, पुरुष के लिए। तो अब मेरा ये है कि हमारे वेदों के अनुसार तो स्त्री जो थी, चारों वेदों में स्त्री को सर्वश्रेष्ठ दिखाया है और पुरुषों के साथ बताया। और एक तरफ आप ये कह रहे हैं, आप जैसा विद्वान, कि पिंजरा छोड़ उड़ो तुम, मैना तो पिंजरे में कैसे गई गए थे वो, गप गई वहाँ। तो मेरा इस प्रश्न का कौन लेके गया उसे? प्रश्न जो है, दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या मांग कर देखो गुलाबी हंसी पर मैं मेरा मधुमास दे दूंगा, प्रिय तो मांग कर देखो, किंतु मेरे विचार से मांग कर ली हुई कोई वस्तु का कोई महत्व नहीं, वहाँ पर पुरुष की स्वामित्व का प्रदर्शन ज्यादा होता है। मेरे दोनों प्रश्न। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। सा 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 जगति सकले, वह तो सब में व्याप्त है, वह सब में व्याप्त है। वहाँ जो पिंजड़ा में है उसका भी अलग संसार है, और जो पिंजड़े से मुक्त है उसका भी अपना संसार है वही दोनों जगह, है वही दोनों जगह, यही अद्वैत है। हमने कहा कि मांग क्यों रही है, मतलब आप क्यों स्वामित्व क्यों दिखा रहे हैं कि मुझसे मांगो तब दूंगा, समर्पित क्यों नहीं है, जो सर ने कहा है समर्पण क्यों नहीं है? यह अधिकार भी तो होता है, यह अधिकार भी तो होता है, यह भाव का अधिकार होता है। इसका मतलब कि जहाँ पर अपना मानते हैं वहाँ मांगने में संकोच नहीं होता है। मेरा मानना है कि विद्वान होना अलग बात है और कवि होना अलग बात। क्या बात है, बहुत सुंदर। मेरे जैसे सामान्य पाठकों के लिए विद्वान लेखकों जैसे प्रोफेसर रामविनय सिंह जी हैं, आदरणीय बैठी हैं, माफी चाहूँगा, मैं संघर्ष चलता रहता है। वो बात अलग है शुक्ल जी के शब्दों में कि चंद्र जैसे हम घिस रहे हैं और लगा लेते हैं, खुशबू मिल जाती है, वो अलग बात है, लेकिन संघर्ष चलता रहता है। आज का प्रश्न मेरा स्वयंवरा गीत काव्य के रचयिता राम विनय जी से है। स्वयंवरा गीत काव्य का अवगाहन करते करते ऐसा लगता है कि कई जगह जो बात शब्द नहीं कह पाए वो काव्य कला में जो इन्होंने ट्विस्ट दिया है, अंग्रेजी में से ट्विस्ट कहेंगे, ये सब ट्विस्ट दिया है, वो सब कुछ बयां कर जाते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं। ऐसा कैसे संभव हुआ? अनेक स्थल ऐसे हैं, कई बार ऐसा होता है जब रचनाकार लिख रहा होता है तो कई बार शब्द उसको लगता है जैसे कि जो हमारे भीतर भाव पल रहे हैं उसे वह शब्द नहीं कह पा रहा, लेकिन तब जब शब्द नहीं कह पा रहा तो कहना तो शब्द से ही है, कैसे कहेंगे? तो उन शब्दों की अभिव्यंजन की जो कला है उस कला में वो बात आ जाती है। मेरा प्रश्न है, आपने कहा राम फिर आओ, तो यदि वो सीता को वनवास देने के लिए आ रहे हैं तो ऐसे राम की हमें आवश्यकता नहीं है। वाह, क्या बात, हम कहेंगे राम तुम मत, क्या बात है, बहुत सुंदर। आप अपना स्पष्टीकरण वाह वाह, आप किस राम को बुला रहे हैं? वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात, बहुत सुंदर। सीता का हरण हो जाना राम का दोष नहीं है। यह मत समझे कि राम, यह दुर्घटना है। दुर्घटना किसी व्यक्ति का दोष हो जाए ऐसा नहीं मानना चाहिए। वो पुरानी बात नहीं हो रही, बात हो रही है आज। हाँ, तो मैंने कहा ना, अब व्यंग यहाँ किया कि डर रही स्वर्ण मृग बन छल रहा मारीच कोई, वेश धर ऋषि का चला है नीच कोई, खर प्रखर होते यहाँ दूषण विभूषण, साध में वीराध मन के बीच कोई, साध में वीराध मन के बीच कोई, डर रही सीता अकेली विजन वन में, डर रही सीता अकेली विजन वन में, सौंपने को एक पल आराम, फिर आओ राम फिर आओ। राम तो उन्हें आश्रम में बिठा करके गए थे आराम देने के लिए। अब एक पापी वेश ऋषि का धर करके अगर नीच रावण आ जाता है तो यह राम का दोष नहीं है, राम तो फिर उसे रावण का वध करने निकल पड़ते हैं। तो यह बात यहाँ पर देखने की है, इसलिए राम को बुलाने की बात हुई। इससे पहले कि मैं आपको राधा जी को अनुरोध करूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन दें, मैं ये चाहूँगा कि आप सभी लोग जो आज के हमारे मुख्य अतिथि और हमारे आज के लेखक जिन पे हमारा ये वार्ता हुई है उनके लिए बहुत अच्छी तालियां बजाने की कृपा करेंगे।
ये एक प्रश्न बस जाते जाते आपने जो पूछा था कि विद्वान और कवि की जो बात आपने कही है, तो विद्वान होके कोई ऐसा हो सकता है कि कवि ना हो सके। बिल्कुल। विद्वान होके ऐसा हो सकता है कि वो कवि ना हो सके, लेकिन कविता अगर जो किसी की सही मायने में है और उसको अगर जो पढ़ेगा आदमी तभी जब वो सही मायने में कविता है तो विद्वान अवश्य होगा। क्योंकि अगर जो नहीं आप ना माने कि आप विद्वान हैं वो बात अलग है, आप वो दीगर बात है कि आप ना माने, हम मानते हैं आपको विद्वान, लेकिन कविता आपकी तभी पढ़ी जाएगी जब उसमें कोई जीवन का सार होगा, और जीवन का सार आपने अगर जो उसमें दिया है तो आप विद्वान हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं आपका आज की जो चर्चा थी, बहुत सुंदर ये पुस्तक है, इसमें जो सारे भाव हैं पूरे समाज के, मानव के भाव विचार सबका समग्र विविध प्रकार से आपने इनको रचा है, और आपकी जो लय ताल और संगीत है, आपकी जो अपनी विशिष्ट शैली है, उसको हमने आज यहाँ पर जाना है और हम सब लोग उससे लाभान्वित हुए हैं और हम सब ने यहाँ पर आनंद उठाया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं राधा जी से अनुरोध करूँगा कि वो 2 मिनट का अपना। मैं भी आप सबको पुनः फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत ही रोचक चर्चा हुई। डॉक्टर राम विनय जी, सुशील उपाध्याय जी, अनिल रतूड़ी जी, और जितने लोगों ने यहाँ प्रश्न पूछे और जितने लोगों ने प्रश्न नहीं पूछे, और इतने धैर्य से आप लोगों ने लगभग 2 घंटे पूरी चर्चा में प्रतिभाग किया, अच्छे श्रोता होने के नाते आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो डॉक्टर विद्या सिंह जी ने बहुत ही एक अहम मुद्दा उठाया था, तो मुझे एक ये प्रेमचंद की कुछ पंक्तियाँ याद आ गई जो मेरे फ़ोन पे हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ महिलाओं और पुरुषों की बात आती है तो मुझे थोड़ा उत्साह आ जाता है। तो ये प्रेमचंद जी की एक कोटेशन है, आप सब ने पढ़ी भी होगी। I hope it is not a comment on somebody. No, not at all, no, not at all. प्रेमचंद तो सर्वमान्य है ना। तो ये प्रेमचंद जी ने ये कहा था, पुरुष में थोड़ी सी पशुता होती है जिसे वह इरादा करके भी हटा नहीं सकता, वही पशुता उसे पुरुष बनाती है। विकास के क्रम में वह स्त्री से पीछे है, जिस दिन वह पूर्ण विकास को पहुंचेगा वह भी स्त्री हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सब ने इतना समय दिया और हम लोगों के साथ समय बांटा, बहुत बहुत धन्यवाद।